कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति ग्राम व्रजादिषु बालघातनी पूतना को कंस ने जब भेजा था, प्रभु ने पूतना को भी माता की मुक्ति प्रदान कराई। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर के नेत्र बंद किए। पूतना ने श्री कृष्ण नंद नंदन को अपनी गोदी में लेकर के जहर पान कराया, स्तन पान कराए। भगवान ने उसके जहर को भी स्वीकार किया, दुग्ध पान किया और उसके प्राणों का हरण करने लगे। वो राक्षसी थी, विशाल रूप में आई है। विशाल रूप में जैसे ही प्रकट हुई, भगवान को वो मथुरा की ओर ले जा रही थी आकाश मार्ग से। प्रभु ने सोचा कि लगता है कि मामा जी के पास ले जाएगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उसके प्राणों का हरण करना प्रारंभ किया। आकाश से ही उसने भयंकर आवाज लगाई, मुझे बचा लो। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्य मानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे क्षिपतिरुरोधः। भयंकर उच्च स्वर से चिल्लाने लगी। विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रश्वन्य गात्रा क्षिपतिरुरोधः। अरे मुझे छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो। धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उसके गिरते ही हजारों पेड़ टूट गए। भगवान ने उसको माता की मुक्ति प्रदान करी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। प्रभु की शरण में जो आता है, चाहे वो भले ही कैसा हो, लेकिन मेरे दयालु अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिगांसया पाययदत्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बादयालुं शरणं व्रजेम। प्रभु दयालु ने माता की मुक्ति प्रदान करी, जो राक्षसी मारने के लिए आई थी। इसलिए यही अंतर संसार में और परमात्मा में है। संसारी व्यक्ति तो बदला के भाव को लेकर के प्रतिशोध लेना चाहता है, लेकिन भगवान के चरणों में समता है। यदि किसी ने अपराध कर दिया तो प्रभु के चरणों में क्षमा मांग ले, भगवान क्षमा कर देते हैं। बालघातनी पूतना को भगवान ने माता की मुक्ति प्रदान करी। यही प्रभु की करुणा है। कम्बा दयालु शरणम व्रजेम। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय। जय श्री राधे। इसलिए प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना हो, कोई दे ना सहारा दे, मुझे तेरा सहारा है। दुनिया में सिवा तेरे भला कौन हमारा है। हे प्रभु, आपके चरणों के अलावा संसार में मेरा कौन है। कोई दे ना सहारा दे, हमें तेरा सहारा है। कोई दे ना सहारा दे, हमें तेरा सहारा है। दुनिया में सिवा भला कौन हमारा है। दुनिया में सिवा तेरे भला कौन हमारा है। कोई तेरा सहारा दे, हमें तेरा सहारा है।
भला कोई हमारा है, कोई दे न सहारा दे, हमें तेरा सहारा है, कोई दे न सहारा दे, हमें तेरा सहारा है। गुरु तुमको न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। गुरु तुमको न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, नाता जन्म जन्म का हम तेरे संग में जोड़ेंगे। नाता जन्म जन्म का हम तेरे संग में जोड़ेंगे, हर पल तुमको देखूं, हर पल तुमको देखो, बस तेरा नजारा है। दुनिया में सिवा तेरे भला कोई हमारा है, कोई तेरा सहारा है, मुझे तेरा सहारा है, कोई तेरा सहारा है, मुझे तेरा सहारा है। कण कण में बसे हो तुम, मेरे मन में बसे हो तुम। कड़े कण में बसे हो तुम, मेरे मन में बसे हो तुम, मैं तुमको कहाँ ढूंढूं, मेरे तन में रमे हो तुम। मैं तुमको कहाँ ढूंढूं, मेरे मन में रमे हो तुम। अब प्रभु जी दर्शन दो, अब प्रभु जी दर्शन दो, दासी ने पुकारा है। दुनिया में सिवा तेरे भला कोई हमारा है, दुनिया में सिवा तेरे भला कोई हमारा है, देना सहारा दे, हमें तेरा सहारा है, हमें तेरा सहारा है। हमें तेरा सहारा है, हमें तेरा सहारा है। हमें तेरा सहारा है। कोई देना सहारा
दुनिया में सिवा तेरे भला कौन हमारा है। दुनिया में सिवा तेरे भला कौन हमारा है। परमात्मा के अलावा संसार में और कौन है। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। भगवान को पाना है उन्हें याद किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम का। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, भगवान की शरण में जो रहता है परमात्मा उससे कभी दूर नहीं होते। हर पल हर क्षण हर घड़ी परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। माता देवकी के पुत्र श्री कृष्ण जो संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं, आज उनकी रक्षा उनके भक्त ब्रजवासी कर रहे हैं। महानिर्णतोदरी पापनी दंष्टा कराला विकराला पूतना को भी भगवान ने माता की मुक्ति प्रदान करी। ब्रजवासियों ने उसके शरीर को काट काट करके और अनेक चिताएं बना करके जला दिया। उसके जलने से जितना भी धुआं हुआ धूम्र हुआ उससे सब सुगंधित वातावरण हो गया। बहुत सुगंधी निकली उसके शरीर के जलने से, ऐसे जैसे चंदन की खुशबू होती है, सुगंधी होती है। उधर से नंद बाबा आ रहे थे। भयंकर शब्द हुआ सुनकर के घबरा गए नंद बाबा की। वसुदेव जी का ज्योतिष का अंक, ज्योतिष का अनुमान बहुत अच्छा था। ठीक कहा था कि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। निश्चित कहीं ना कहीं मेरे लाला को कोई कष्ट ना हो गया हो, ऐसा सोच ही रहे थे। तब तक नंद भवन से पहले नंद गांव में देखा चारों तरफ चिताएं जल रही हैं। नंद बाबा बोले भैया तो गजब हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। क्यों नंद बाबा? अरे नंदराय जी आज तो चमत्कार भयो, लाला के बाल बाल लाला बच्चे हो है। अरे भैया लाला तो बचे हो, लेकिन मेरी इतनी कीमती लकड़ी चंदन की रखी थी खिरक में और पूरी लकड़ी को जला दिया। बाबा तुम्हारी लकड़ी तो जैसी थी वैसे ही रखी है, आप दुखी मत होइए। भैया ये चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है? हमारी लकड़ियां तो जल रही, पकी हुई सार की लकड़ी चंदन की, कितने वर्षों की पुरानी लकड़ी। बोले आपका चंदन सुरक्षित रखा है बाबा, ये तो पूतना के शरीर को जलाया है, उसके शरीर से सुगंधी निकल रही है। परीक्षित कथा को सुन रहे थे। परीक्षित ने प्रार्थना की, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, गुरुदेव वो राक्षसी के शरीर को जलाने से सुगंधी निकली, ये कैसे हो सकता है? अरे वो तो छोटे छोटे मासूम बच्चों का मांस खाने वाली राक्षसी दुर्भगा, उसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उसके शरीर से तो सुगंधी आनी ही थी। भले ही वो राक्षसी थी, भले ही वो छोटे छोटे बच्चों को मार के खा जाती थी, राक्षसी थी, कभी स्नान नहीं करती थी, भयंकर विकराल रूप था, लेकिन हे परीक्षित, जिसके शरीर को मेरे गोविंद श्री कृष्ण ने स्पर्श कर लिया, उसके शरीर से कभी सुगंधी ही सुगंधी आएगी, दुर्गंध आ ही नहीं सकती। हमेशा सुगंधी ही आएगी, चाहे वो पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो। एक बार प्रभु की शरण में कोई धोखे से आ जावे, जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना,
अग्नि के अंदर आप लोहा डालिए तो जला के राख कर देती है। मिट्टी, पत्थर, लोहा, लकड़ी, आदमी सबको जला के राख कर देती है। गंदी वस्तु, पवित्र वस्तु, कुछ भी करो, अग्नि का स्वभाव है, सबको जला देती है। ठीक इसी प्रकार से जो भगवान की शरण में भाव से आवे, कुभाव से आवे, पुण्यात्मा आवे, पापी आवे, कोई भी यदि भगवान का नाम लेता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान के लिए दान करता है, तो ये निश्चित है जैसे अग्नि जला देती है, ऐसे ही भगवान की शरणागति उसके पापों को जला करके राख कर देती है। ये भगवान की भक्ति का फल है। आज भगवान ने महापापनी पूतना का भी मोक्ष कर दिया, उसको माता की मुक्ति प्रदान करा। बोलिए गोविंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने अपनी नई लीला करी। भगवान बड़े हो गए। 7 वर्ष से पूर्व भगवान का सबसे पहले जात कर्म संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, क्योंकि ये संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। यदि जीवन में जिसका संस्कार नहीं है तो उसका जीवन बेकार है, इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। गर्भाधान संस्कार, जन्म संस्कार, मधुप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, ये 24 संस्कार, 16 संस्कार होते हैं। और 16 संस्कार में से यदि 5 संस्कार तो करे आदमी, लेकिन अब केवल 2 ही संस्कार रह गए, बाकी धीरे धीरे सब समाप्त। एक तो जन्म संस्कार और एक मृत्यु संस्कार। विवाह संस्कार लुप्त तो होते जा रहे हैं। माता पिता बेटा को भेजते हैं, जाओ बेटा इंजीनियर बन के आओ, बेटी को भेजते हैं, जाओ बेटा अच्छा पढ़ के आना, और वहीं वो अपने मन का पति ढूंढ लेती है, और वहीं बेटा भी मन की अपनी पत्नी ढूंढ लेते हैं। जब घर में आते बोले, डैडी जी हमारी मैरिज हो गई, ना कोई मुंह दिखाई, ना कोई बारात, ना कोई नेंगचार, ना कोई। फिर कुछ दिन वो रिश्ता चला, क्योंकि मैरिज हुई ना, विवाह थोड़ी हुआ है। शुभ विवाह होता है तो वो जीवन पर्यंत अग्नि को साक्षी करके प्रतिज्ञा होती है, 7 फेरे पड़ते हैं, 7-5 भजन होते हैं। 3 प्रकार का होता है संबंध, शादियां। बोले एक तो होता है ब्याह, एक होती है शादी, और एक होता है शुभ विवाह। तो ब्याह का मतलब क्या है? बोले लड़की वाला, लड़का वाला जो है लड़की वाले पर इतना थोप देवे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बेचारा मजबूर है, बेटी के पीले हाथ करना है, तो वो कर्ज लेकर के करता है, वो आह कर जाता है लड़की वाला, उसको कहते ब्याह। लड़की वाला आह कर जाए। एक होती है शादी, शादी का मतलब जिसमें सौदा होता है कि इतनी पेटी, पेटी जानते हैं? हाँ जानोगे, खोखा, तो बोले इतनी पेटी कैश, और इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, और इतनी बारात आएगी, इतना होगा। जो सौदा किया जाए वो शादी। और शुभ विवाह, विवाह वो है जो लड़की वाला भी वाह वाह करे और लड़का वाला भी वाह वाह करे, उसी का नाम विवाह। संस्कार बहुत जरूरी है। यदि संस्कार घर में नहीं होंगे तो बच्चों में वो संस्कार नहीं आएंगे, और वो जब संस्कार बच्चों में नहीं आएंगे तो वो आज बच्चे हैं, कल वो जवान होंगे, माता पिता को फिर कुछ नहीं समझेंगे, फिर रोना ही हाथ आएगा। इसलिए गाली गलौज दे के घर में ना बोले, संस्कार होना चाहिए। संस्कार बहुत जरूरी है। ऐसे पंजाब में एक जो है सज्जन थे, वो अपना नीचे काम करते थे, ऊपर मकान, नीचे दुकान, वर्कशॉप का काम था, इंजन ठीक करना, गाड़ी के इंजन, कोई सी भी गाड़ी हो,
तो वर्कशॉप उनका था ही, तो उसमें करते थे। संडे की छुट्टी रहती थी तो घर पे ही थे ऊपर। उनको गाली देने की आदत थी बहुत ज़्यादा। पंजाब में उनको गाली, वो बच्चे थे 2-3 4-5 बच्चे थे छोटे छोटे, कोई 2 साल का, कोई 4 साल का, कोई 6 साल का, ऐसे छोटे छोटे बच्चे, 1-1 2-2 साल का अंतर था। अब संडे के दिन बच्चे एक साथ थे और बीवी और पति स्वयं। अब उनको सुबह सुबह उन्होंने पराठे खाए थे तो प्यास लगी, तो बोले मैंने पानी ला, छेती पानी ला। अब वो बच्चों को नहला रही थी उनकी पत्नी, तो अंदर से बोली मैं आ रही हूँ अभी लाती हूँ। बोले छेती ला, मैंने प्यास लगी। छेती मतलब जल्दी ला। अब वो लाने में उसको देर हो गई तो गुस्सा आ गया। बोले तुसी कुत्ती, इतनी देर में पानी ला दी है, इतनी देर में पानी लाती है, तुसी कुत्ती। बेचारी सुनती रही, बहुत सालों से सुनती आ रही थी, आज यहाँ तक भर गई। उसने भी कह दिया तुसी कुत्ता। अब उसने कहा तुसी कुत्ती, तुसी कुत्ता, तुसी कुत्ती। जो बच्चे थे ना, 4-5 बच्चे थे, अब वो कंधों पर हाथ रख के कहते असी पिल्ले, असी पिल्ले। भाई इनके बच्चे क्या होंगे, पिल्ले ही तो होंगे। बच्चों में इतनी समझ थी कि जब हमारे मम्मी पापा कुत्ती कुत्ता, तो उनके बच्चे पिल्ले। झगड़ा बंद, गालियां बंद। बच्चों पर क्या प्रभाव आया, इनको तो सिखाया नहीं कि कुत्ती के बच्चे पिल्ले होते हैं। इसका असर बच्चों पर आया। घर में झगड़ा होगा, यदि पिता तेज स्वर में बोलता है तो बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, यदि माँ तेज स्वर में बोलती है तो बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें, संस्कार बहुत जरूरी है। और वही बच्चे बड़े होकर के फिर पूरी आवाज में बोलते हैं, माता पिता पे डरते हैं, बच्चों को समझाने में डरते हैं। तो जो घर में बने, घर में रहें, उसी भाव से बाहर भी रहना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है कि कुछ बड़ा चढ़ा के ही ज्यादा विस्तार से बताते हैं। विस्तार से नहीं बताना चाहिए। जो आप घर में हो वैसे ही बाहर भी बन के रहो, और जो हम बाहर बन के रहते हैं वो अंदर बन के रहो, तब एक रस मन होगा। बाहर हम जैसे बन के रहते हैं, अंदर घर में ऐसे नहीं रहते, इसलिए हमारा मन जो है भटक जाता है। इसलिए बन के रहो तो एक जैसे ही रहो, जैसे हम बाहर हैं वैसे ही अंदर हैं, तो जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर हैं। यदि बड़ा चढ़ा के आपने दिखाया तो कब तक दिखाओगे, एक दिन तो पोल पकड़ी जाएगी, पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए पहले से ही अपने पोल पट्टी खोल के रखो, जैसे हो वैसे ही बन के रहो तो अच्छा है। नहीं बाद में फिर हंसी होती है, लोग हंसते। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे एक इंजीनियर बेटा का बाप था, तो उसने बड़ी मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया। उनका भी मकान ऊपर, दुकान नीचे थी। बेटा इंजीनियर हो गया और नौकरी भी करने लगा, पोस्टेड हो गया, और उसके संबंध के लिए आने लगे लड़की वाले। अब इंजीनियर हो जिसका बेटा, तो उसकी तो कहना ही क्या है। बाप माँ थी नहीं, एकलौता बेटा था, एक बेटी थी, उसकी शादी कर दी। अब नीचे उसका वर्कशॉप था, काम दुकान थी, और ऊपर मकान था। तो लड़की वाले देखने आते थे तो लड़का ही था, माँ थी नहीं, बचपन में खत्म हो गई थी। तो बेटा ही था जो इंजीनियर, उसने ही अपने जो लड़की वाले देखने आए तो डाइनिंग टेबल पर थोड़ा सा नाश्ता रखा और बैठे, बातचीत हुई। लड़की वाले ने पूछा ये मकान, बोले हमारा ही मकान है। अच्छा, वो एक मारुति 800 रखी थी, थोड़ी सी पुरानी थी, गले उसके जो व्हील कवर थे गल गए थे, जंग लग गई थी। बोले ये गाड़ी हमारी है, मारुति। अच्छा अच्छा। पिता सुन रहा था सारी बातें नीचे से। कहाँ तक पढ़े, बोले इंजीनियर होंगे। पिताजी बोले पिताजी नीचे दुकान है, दुकान पे काम करते हैं। सारी बातें पिता ने सुन ली। अब वो लड़की वाला चला गया, बोले बहुत अच्छा है, ठीक है। पिता आया, पिता ने कहा, एकदम आते ही एकदम जोश में, गुस्सा में, नालायक बुद्धू कहीं के, मूर्ख कहीं के। पिताजी की इतनी गर्माहट देख के बेचारा इंजीनियर लड़का डर गया। बोले पिताजी क्या बात है, क्या क्या? बोले क्या धूल, कुछ भी नहीं जानते हो तो। इंजीनियर बना दिया हमने, व्यर्थ में बनाया।
पिताजी बात क्या है? अरे लड़की वाले को ऐसे बताया जाता है, ये गाड़ी बोले मेरी, ये मकान मेरा, बड़ा चढ़ा के बताता, लंबा चौड़ा। एक मकान दिल्ली में है, एक अमेरिका में है, एक बॉम्बे में है, ऐसे कहना चाहिए। एक फ्लैट हमारा आशियाना आंगन में है, बोल देता। क्या पढ़ा? इंजीनियर बोलता, 2-3 डिग्री बताता। अब के कोई लड़की वाला आवे तो ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताना, तब ज्यादा पैसा मिलेगा। अच्छा पिताजी ठीक है। अब लड़का बिल्कुल सच्चा सीधा था, जैसे कहा सुबह से ही। अगला लड़की वाला आया तो उसने अब के क्या किया, लिम्का, थम्स अप, पेप्सी, मरिंडा, माजा, पीजा, खाजा, शिकंजी, दूध, चाय, कॉफी, कोल्ड कॉफी और दुनिया भर की मिठाई। पूरा ऊपर का कमरा एक ही था, पूरा भर दिया, बिठाया। बोले ये सब? बोले ये तो कुछ भी नहीं है जी, आप अभी चांदनी चौक वाली कोठी पर चलो, पता नहीं आप कहाँ पहुंचते। आप वहां जाए तो वहां तो दोनों मंजिल भरी हुई है मिठाई से। अच्छा ठीक। तो बोले ये मकान? बोले ये तो एक वैसे ही बैठने के लिए रखा है, वर्कशॉप है, मकान थोड़ी है। एक मकान हमारा अमेरिका में है, एक कैलकाटा में, एक दिल्ली चांदनी चौक पर 3 मंजिल बिल्डिंग बनी है। अच्छा अच्छा, एक चेन्नई में है, एक बॉम्बे में है। एक गाड़ी मारुति, बोले ये तो साग सब्जी लेने के लिए रखी है। बोले मर्सिडीज गाड़ी तो दिल्ली में है, बॉम्बे में बहुत बड़ी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर रखी हुई है, और कैलकाटा वाले में तो 2 गाड़ियां रखी हुई हैं, बहुत बड़ी हवेली है। अच्छा बोले, और आपने क्या पढ़ा? बोले डबल इंजीनियर। अच्छा अच्छा। तब तक उसके पिता सुन रहे थे तो खुश हो गए, बोले चलें अब बेटा ठीक तरक्की कर रहा है। तो पिता ऊपर चढ़ते आ रहे थे जीना से। बोले ये कौन है? बोले एक पिता ये है हमारे, एक बॉम्बे है, एक अमेरिका है, एक चेन्नई है, और बोले बाकी कितने हैं पता नहीं। बड़ा चढ़ा के बताओ। सबरी फूल पट्टी खुल गई। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो यथार्थ है वो ही सर्वोपरि है। सत्य की दुहाई, क्योंकि सत्यम परम धीमहि। कहने का तात्पर्य यही है कि जो हम हैं वो ही हम समाज में बन के रहें, वरना उसका पता लगे तो बाद में हंसी होती है। पर वो लड़की वाला द्वारा नहीं आया, पर नहीं आया। तो इस प्रकार से भाव और प्रेम से परमात्मा मिलते हैं, क्योंकि छल कपट भगवान को प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट सोई अतिशय प्रिय भाविनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भाविनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट
छल छिद्र न भावा मोहे पट छल छिद्र न भावा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो चल छाड़ भजहि रघुवीरा जो छल छाड़े भजहि रघुवीरा। भगवान को तो निर्मलता चाहिए, निर्मलता पवित्रता। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, माँ यशोदा ने गर्गाचार्य जी के चरणों में वंदन करने के लिए कहा और नंद बाबा से कहा कि हे नंदराय जी, अपने लाला का नाम क्या होगा, सो कृपा करके आप गुरुजी के पास जाइए और गुरुजी हमारे लाला का नामकरण करेंगे। गुरुजी की कृपा से दो बालक हुए हैं। रोहिणी जी के यहाँ बलराम जी हुए और यशोदा के लाला कृष्ण। गर्गाचार्य जी के यहाँ संपूर्ण यदुकुल के आचार्य हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गा पुरोहितो राजन् यदुनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वासुदेव प्रबोधिता। अयम ही रोहिणी पुत्रो। श्री गर्गाचार्य जी के चरणों में गुरुजी ने प्रणाम किया, फल फूल माला इत्यादि समर्पित करके प्रार्थना की। गुरुदेव दो बालक हुए, उनका नामकरण क्या होगा। गर्गाचार्य जी संपूर्ण यदुकुल के आचार्य हैं। बटुक ब्रह्मचारियों के साथ अनेक असंख्य संतों के साथ श्री गर्गाचार्य जी आए हैं और आकर के यज्ञोपवीत संस्कार से पूर्व नामकरण किया, यज्ञ किया। यज्ञ में हजारों ऋषि मुनि संत बैठे हैं। गर्गाचार्य जी ने स्वयं यज्ञ करा करके देवकी वसुदेव जी, श्री नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी जी को, समस्त ब्रजवासियों को रक्षा सूत्र बांधा, स्वस्ति तिलक किया और नांदी मुख श्राद्ध करके बड़ी धूमधाम से, बड़े विधि विधान से यज्ञ करके फिर नामकरण किया गुप्त रीति से गौशाला के अंदर, क्योंकि कंस बड़ा अत्याचार कर रहा था तो कंस को पता ना लगे। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अब अपने अपने पुत्रों को लाइए। दोनों बालकों को भी रक्षा सूत्र से रक्षित किया, स्वस्ति तिलक लगाया और आशीर्वचन दिए। तो रोहिणी जी का लाला यशोदा जी की गोदी में है और यशोदा जी का लाला रोहिणी जी की गोदी में। पूछा यशोदा जी ने, गुरु जी बताओ किसका लाला किसकी गोदी में बैठा है। गुरुदेव त्रिकालदर्शी थे। गुरु गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद किए तो ज्येष्ठ पुत्र श्री बलराम जी हैं, वो यशोदा जी की गोदी में बैठे थे। तो उन्होंने सबसे पहले उन्हीं का नामकरण किया है। हे यशोदा, जो आपकी गोदी में बैठे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः बलाधिक्यात् बलं विदुः। हे रोहिणी जी, हे यशोदा जी, जो आपकी गोदी में बैठे हैं ये रोहिणी जी के पुत्र हैं। इनका नाम बलराम होगा, हलधर होगा, संकर्षण होगा, कृष्णाग्रज होगा, बलदाऊ होगा, आदि आदि इनके हजारों नाम होंगे और इनके हजारों नामों में से कोई एक नाम भी लेगा वो भव सागर से पार हो जाएगा। और हे यशोदा, हे रोहिणी जी, जो आपकी गोदी में बैठे हैं, इनके हजारों नाम होंगे। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि
चा सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। हे मैया रोहिणी जी, जो आपकी गोदी में बैठे हैं यशोदा के लाला हैं। इनके नाम बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चा सुतस्य ते। इनके बहुत से रूप होंगे। गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः तान्यहं वेदनो जनाः। इनके बहुत से नाम होंगे। गोविंद, दामोदर, माधव, घनश्याम, कृष्ण मुरारी, कृष्ण बिहारी, अवध बिहारी, कुंज बिहारी, श्री ब्रज बिहारी, ब्रज वल्लभ, ब्रजाधिपति, ब्रज मोहन, ब्रजेश, कृष्ण बिहारी आदि आदि, नंद नंदन, मुरारी, घनश्याम, बालकृष्ण, रमन बिहारी, मधुर बिहारी, किशोरी रमन बिहारी आदि आदि इनके हजारों नाम होंगे। इन हजारों नामों में से यदि कोई एक नाम भी ले लेगा वो भव सागर से सहज ही पार हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान का नामकरण हुआ। नामकरण के बाद में मैया यशोदा ने कहा, गुरुजी अब आप भोजन प्रसाद पाइए, हमने यहीं पर बनाया हुआ है। सब बोले नहीं मैया, मैं स्वयं पाकी हूँ, अपने हाथ से बना के भोग लगा के पाता हूँ। गर्गाचार्य जी का ये नियम था। बोले गुरुजी मैं सीधा दे देती हूँ, यहीं पर ही आप कजरी गाय का दूध, श्यामा गैया का दूध ले लो। और मिश्री दे दी मैया ने, और ड्राई फ्रूट्स दे दिए, मेवा, काजू, किशमिश, अखरोट, छुआरे, मुनक्का। और गुरुजी ने खीर बनाई, और खीर बना करके 12-1 बज गए, 2 बज गए। खीर को चांदी के थाल में, स्वर्ण मंडित थाल में भोग लगाया। और नंद भवन में नारायण का मंदिर था, मैया यशोदा के इष्ट नारायण हैं। मैया यशोदा ने कहा गुरुजी आप यहीं मंदिर में भोग लगा लो। गुरुजी ने भोग लगाया, पर्दा लगा दिया, 12 माला जपने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र की। अब गुरुजी तो माला जप रहे हैं और मैया यशोदा घर के कामकाज में लग गई। अब गुरुजी ने बुलाया कि हे भगवान आओ भोग लगाओ। तो लाला कन्हैया घूम रहे थे आंगन में, बोले हमको ही बुला रही है मैं गुरुजी। तो गुरुजी लाला कन्हैया गए और गर्गाचार्य जी जो भोग लगा रहे थे ना, तो मंदिर में अंदर बैठ गए कन्हैया, और पर्दा लगा के खीर का भोग लगाना शुरू कर दिया। और जैसे ही खीर का भोग लगाया, 12 माला हुई, पर्दा खोला, घंटी बजाई, देखा तो लाला कन्हैया खीर का भोग लगाते हुए दर्शन दे रहे। बोलो नंद के लाला की। इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने देखा, भूखा ब्राह्मण बड़ा क्रोधी होता है। गुस्सा आ गया, मैया तुम्हारे लाला ने हमारी खीर को जूठा कर दिया। बताओ इस अहीर के छोकरे ने हमारी खीर को जूठा कर दिया, इतनी मेहनत से भोग लगाया। राम 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 राम। मैया भाग कर आई घर का काम छोड़ के, गुरुजी क्षमा करियो आपको ही लाला है। कन्हैया को उठाया और गुरुजी के सामने एक पीठ में थप्पी लगाई, निपूते तू कहां आए गयो, चल यहाँ पे। गुरुजी क्षमा करियो, मैं और द्वारा सामग्री देती हूँ। गुरुजी को द्वारा से सामग्री दी, गुरुजी ने द्वारा भोग लगाया। 3 बज गए खीर बनते बनते, 3:30। अब फिर भोग लगाया तो मैया ने लाला कन्हैया को गोदी में बैठा लिया, कहीं भाग ना जाए। और नंद भवन में स्फटिक मणियों के खंभे लगे थे, तो वहां पर पीठ लगा के मैया बैठ गई। अब कन्हैया को गुरुजी ने भोग लगाया, माला जप रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे भगवान आओ भोग लगाओ। तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। अब कन्हैया खिंचे, मैया कंधा पकड़े अपनी गोदी में बिठाए, भाग ना जाए। अब ऊं करे, सीधे बैठ, ऊं मत करे। गुरुजी भोग लगा रहे हैं। अब गुरुजी तो बुला रहे हैं। अब भगवान एक भक्त तो भगवान को बुला रहा है, और एक भक्त भगवान को पकड़े हुए है, जकड़े हुए। अब एक भगवान है, सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करना है। तो भगवान ने कहा, हे योग माये तुम आओ, हमारी मैया की आंखों में बैठ जाओ। सो योग माया ने लीला शक्ति और कृपा शक्ति 2 बहनों को बुलाया। लीला ने अपनी लीला करी, ठंडी ठंडी हवा, शीतल मंद सुगंध वायु, ऐसी सुहावनी हवा चली।
तो मैया यशोदा को नींद आ गई, खर्राटे लगाने लगी और कन्हैया ने धीरे से कंधे से हाथ उठाए और भागे। अब गुरुजी लगे मंत्र जपने, हे गुरुजी, हे प्रभु आओ भोग लगाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फटाफट कन्हैया ने पर्दा खोल के और अंदर बैठ गए, पर्दा फिर लगा लिया और खीर का भोग लगाना शुरू। और जैसे ही गुरुजी ने 12 माला करके, देखो भगवान को भोग लगावे तो 12 माला जपना चाहिए, यानी 12 मिनट तक भगवान के सामने भोग रखना चाहिए और फिर जल का आचमन करके फिर प्रणाम करके उठाना चाहिए। ऐसा घर में जो भगवान को भोग लगाता है उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है, कभी धन की कमी नहीं होती। इसलिए भगवान का भोग जरूर घर में लगना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को जो है विराजमान कराना चाहिए और घर में दीपक जलना चाहिए, गरुड़ घंटी की आवाज होना चाहिए उस घर में, तो जो है किसी प्रकार की कमी नहीं होती। मैया यशोदा के यहाँ कोई कमी नहीं है। अब गुरुजी ने जैसे ही 12 माला करी और जैसे पर्दा हटाया, देखा तो श्री कृष्ण कन्हैया खीर का भोग लगाते दर्शन दे रहे। बोलो नंद की लाला की। अब तो गुरुजी को गुस्सा आया, क्योंकि भूखा ब्राह्मण शेर की तरह होता है। ब्राह्मण देवता भूखे हों, कुछ नहीं खाया हो सुबह से और 1-2 बज जाएं तो ब्राह्मण जो है भूख का बड़ा कच्चा होता है। और फिर आप जाओ फिर पूछो, पंडित जी हमारा ये हाथ देख दो, पंडित जी तुमको ही देख देंगे ठीक से। और कुछ पूछना हो तो खीर पिलाओ, रसगुल्ले खिलाओ, मालपुआ खिलाओ, मिष्ठान खिला के फिर पूछ लो जो पूछना हो, आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का, भविष्य का, भूतकाल का, सबका पूछो। गुरुजी गर्गाचार्य जी बड़े क्रोध में आए, इस अहीर का छोकरा मेरे पीछे ही पड़ा है, आज मैं देखूंगा। भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त परेशान हो रहा है, इसने अपना नियम नहीं तोड़ा, और जीवन में जो नियम नहीं तोड़ता भगवान उसको कभी नहीं छोड़ता, हमेशा ही दर्शन देते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हो गए और जैसे ही बाल रूप में प्रकट हो गए तो बाल रूप में प्रकट होकर चतुर्भुज रूप धारण किया। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में, क्योंकि गर्गाचार्य जी के इष्ट नारायण थे, प्रार्थना करी, धन्य है प्रभु, अब तक तो मैं आपको अहीर का पुत्र मानता रहा, यदुवंश में पुत्र मानता था, हे नाथ आप तो यदुवंश में साक्षात जगत पिता परमात्मा आए हो, हमें क्षमा कर देना। स्तुति की है। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। हे प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने गर्गाचार्य जी को भी दर्शन दिया, उनकी भक्ति को भी स्वीकार किया, उनके नियम को स्वीकार किया। इसलिए भले ही भगवान के पूजा पाठ में आप लेट हो जाए, ये ना सोचें कि अब तो लेट हो गए कल करेंगे, ऐसा नहीं। आप लेट हो जाते हैं खाना खाने में, भोजन करने में, तो क्या कल करते हो? भूख लगती है तो फिर तुरंत खाते हो, लेट भली हो जाए। ऐसे भगवान की सेवा पूजा में आपका नियम है, भले आप 2 घंटा 4 घंटा आधा दिन लेट हो जाएं, लेकिन करें जरूर। तो भगवान फिर हमेशा दर्शन देते हैं, जैसे गर्गाचार्य जी को दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री हरि के पावन चरणों का अद्भुत बाल लीला का बड़ा उद्बोधन हुआ। अब भगवान की कथा इतनी है कि जितने तुम लोग नहीं हो। जीवन बीत जाएगा सुनते सुनते, पूरी कथा नहीं सुन पाओगे। इसलिए भगवान की कथा बाल लीलाएं ही केवल 7 दिन की जाएं तो 7 दिन में पूरी नहीं होगी। 8 घंटे की कथा 3 घंटा में कैसे पूरी होगी बताओ। इसलिए भगवान की कथा जितनी सुनने को मिल जाए उतनी ही बहुत है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान की कथा सच्चे मन से सुनना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कैसे सुनना चाहिए? सच्चे मन से और प्रेम से। हाँ, तो कथा में आकर के कोशिश यही रहे कि मोबाइल से बात ना करनी पड़े, साइलेंट पे कर दो, कथा के बाद में फिर रिसीव करते रहो।
और व्यर्थ की बात मत करो। इसलिए भगवान की कथा का पूरा फल मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री राम। हाथ जोड़ो, सीधे बैठो, मेरी तरफ देखो, जैसे हम कहें वैसे बोलो। बोलो हे प्रभु, हम आपकी कथा सच्चे मन से नहीं सुनेंगे। सुनोगे? अच्छा फिर ठीक है। देख लेना माता रानी बगल में ही बैठी। हाँ, और ठाकुर जी साक्षात बैठे सुन रहे हैं। सच्चे मन से नहीं सुनोगे तो तुम्हारे मन को पकड़ लेंगे वो, और फिर मन को कहीं नहीं जाने देंगे। और एक तो एक कन्हैया टेढ़ा है, 3 जगह से टेढ़ा, और टेढ़ी वस्तु एक तो अंदर जाती नहीं है, और जब अंदर चली जाती है तो फिर बाहर आती नहीं है। तो एक कन्हैया की लीला है। इस कृष्ण का प्रेम एक तो मिलता नहीं, और मिल गया तो फिर तुमको संसार सब फीका लगेगा, कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगेगा। जड़ चेतन स्थावर जंगम सभी जगह कृष्ण की लीला का दर्शन होने लगेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। इस प्रकार से भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज नंद बाबा ने व्यंजन पकवान बनाए, बड़े बड़े हलवाई लगे हुए हैं, और 56 भोग की तैयारी मैया यशोदा करवा रही हैं। कन्हैया ने पूछा कि बाबा से, बाबा ये किसके लिए बन रहा है? बोले लाला इंद्र की पूजा के लिए बन रहा है। इंद्र? बोले इंद्र कौन है? बोले इंद्र भगवान है लाला। अच्छा, तो बोले हम प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र की पूजा करने से इंद्र खुश होकर के वर्षा कराते हैं, और वर्षा होती है तो हमारे हरी हरी घास होती है, गैया चरती है, पेड़ पौधों में फल आ जाते हैं पेड़ों में, और गंगा जमुना जी में जल आ जाता है। हम लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं, हम बड़े प्रसन्न रहते हैं, गैया भी प्रसन्न रहती है। बाबा इस बार तुम हमारे देवता की पूजा करो। लाला तेरो देवता पतो ना है, वर्षा करावेगो कि ना है करावेगो। लाला बाबा हमारो देवता तुमने देखो ना है, देखो ना है, इतनी वर्षा करावेगो कि इतनी तुम्हारे इंद्र ने कबू ना कराई होगी। नाय लाला तेरे देवता की कछु हमें सल नाय पड़ रही, कछु विश्वास नाय है रहे हो। इंद्र रूठ जावेगो तो बड़ी दिक्कत है जाएगी, परेशानी है जाएगी। नाय बाबा इस बार तुम हमारे देवता की पूजा करो, और तुम पूजा करोगे, तुम्हारा देवता नहीं करोगे तो पानी नहीं बरसाएगा। बोले हाँ। तो बोले तुम्हारा देवता तो स्वार्थी है, जब तुम उसकी पूजा करोगे तब वो कृपा करेगा। इस बार हमारे देवता की पूजा करो। अब नंद बाबा को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, बहुत सुंदर बात कही। देखो भगवान स्वयं कह रहे हैं, बाबा कोई किसी को नहीं खिलाता, कोई किसी को नहीं देता, अपने अपने भाग्य का वो अपने अपने कर्म से भोग लेता है, इसलिए कर्म प्रधान है। कर्मणः जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा यदि इंद्र वर्षा करा दे और तुम बीज अपने खेत में नहीं बोओगे, कर्म नहीं करोगे, तो क्या इंद्र बो के चला जाएगा? आपने यदि बीज बो दिया और आप फसल आने पर काटने नहीं जाओगे तो क्या इंद्र काट के तुम्हारे घर में रख जाएगा? इसलिए बाबा कर्म का फल सबको भोगना होता है। तुमने बीज बोया तो तुम ही काटोगे, इसलिए इसमें कोई किसी को नहीं खिलाता, अपने कर्म से ही दुखी रहता है, कर्म से ही सुखी रहता है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्तो कर्मणि। इसलिए बाबा इस बार मेरे देवता की पूजा करो। मैया यशोदा ने कहा इस बार हम अपने लाला की देवता की पूजा करेंगे। ब्रजवासी ग्वाल बाल बाल सखा सब कहने लगे, तो नंद बाबा बोले कन्हैया तू कह तो रहे हो है, लेकिन हमें विश्वास ना है, अंदर से भय है। बोले बाबा तुम निर्भय होकर हमारे देवता की पूजा करो, और जो निश्चिंत होकर निर्मल मन से हमारे देवता की पूजा करता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं आती, हमेशा संपत्ति से भरा हुआ रहता, प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती। अच्छा कन्हैया तो ठीक है। तो मैया यशोदा ने लाला कन्हैया के देवता की पूजा के लिए 56 भोग बनवाए हैं,
56 भोग, जिसमें ब्रजवासियों को सबसे पहले रबड़ी प्रिय लगती है। रबड़ी बढ़िया लच्छेदार, उसमें गुलाब जल पड़े हुए हो, केसर पड़ी वही, और दिव्य रबड़ी बड़े बड़े कड़ावों में बनाई है। रबड़ी, बालूशाही, गुलाब जामुन, मोहन थाल, खीर मोहन है, और मालपुआ, कई तरह के लड्डू, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, मावे के लड्डू, कई तरह की बर्फी, काजू की बर्फी, पिस्ता की बर्फी, कई तरह की खीर, कई तरह की पूड़ियाँ, कई तरह की सब्जियाँ, कई तरह की दालें, कई तरह के हलवा, कई तरह के जो है कड़ी चावल, और 56 भोग बना करके आज मैया यशोदा ने अपने लाला की पूजा के लिए सब ब्रजवासियों को साथ में लिया है। नंद बाबा ने सुंदर पगड़ी पहनी, बगलबंदी कसी, तिलक लगाया, काजल लगाया, पान खाया, पटका बांधा, और मैया यशोदा ने 16 श्रृंगार किया। और पूजा की थाल में, पूजन सामग्री में गंध, अक्षत, पुष्प, रोली, चावल, चंदन, फूल माला, दूर्वा, पान, सुपारी, नारियल, मिठाई, ये सब सामग्री रखी है। और सभी ब्रजवासियों के साथ गाड़ी छकड़ों में सामान भर करके जा रहे हैं गिरिराज महाराज की सेवा। और गोवर्धन नाथ भगवान को 56 भोग का भोग लगा। सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज भगवान का पूजन किया, और जो गिरिराज जी का पूजन करते हैं भगवान श्री कृष्ण उन पर अपार कृपा करते, उनके घर में सुख, शांति, धन, संपत्ति और भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। इस प्रकार श्री गोवर्धन नाथ के चरणों में मैया यशोदा, ब्रजवासी सब जाकर के गोवर्धन नाथ की पूजा करी। आप सब 56 भोग का दर्शन कर रहे हैं। अभी गोवर्धन भगवान का भी पूजन होगा और गिरिराज महाराज दर्शन दे रहे हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। मैया यशोदा ने बहुत सुंदर गोवर्धन के दर्शन किए और लाला कन्हैया मैया के साथ में पूजा कर रहे हैं। आइए हम आप भी गोवर्धन महाराज की शरण में चलते हैं। जरा भाव से तालियों के साथ ऊपर हाथ करेंगे।
श्री गिरिराज महाराज का दर्शन आप सब कर रहे हैं। पर्वत उठा करके गिरिराज महाराज ने सभी ब्रजमंडल की रक्षा करी। बोलो गिरिराज महाराज की। सब ब्रजवासी गिरिराज महाराज की जयकारा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और गिरिराज महाराज साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत करेंगे सब लोग। बोलो गिरिराज महाराज की। मैं तो गोवर्धन पूजा की दे परिक्रमा सात कोस की दे परिक्रमा मानसी मैं तो मानसी गंगा धाम मेरे वीर आए माने मेरे तो मानस गंगा धाम मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन को सखी भजवान कृष्ण छवि चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि मैं तो हरि चरणन चित नाम मेरे वीर नाय माने मेरो मैं तो हरि चरणन चित नाम मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा मैं तो धन को जो मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा नाय माने मेरा मनवा सखी नाय माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन को जो मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन को जो मेरे वीर मैं तो गोवर्धन को जो मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। बोलिए श्री गिरिराज जी महाराज की। सामने श्री गिरिराज धरण गिरिराज जी महाराज दर्शन दे रहे हैं। हमारे आज के मुख्य यजमान पूजन कर रहे हैं, उसके पश्चात सभी को पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी लोग जैसी व्यवस्था बनाई गई है, व्यवस्था को बनाते हुए आगे से सर्वप्रथम माताएं एक एक करके क्रमबद्ध आएंगी और पूजन करके इधर से निकल के पुनः अपने स्थान पर आकर विराजमान हो जाएंगी। यहीं बैठ जाएंगे ना, एक एक करके आओ, एक एक करके आराम से चलते जाएंगे। हाँ, आराम से दर्शन करो, आराम से दर्शन करो। ऐसे खुले थोड़ी ना होंगे। इनको पैर नहीं लगाओ, इनको पैर नहीं लगाना, पैर नहीं लगाना। थोड़ी सी लाइन को उस तरफ सरकाओ। उतरे ताग हरदम पार
हो गई मेरी बले बले, वो जब से साबरे ने, ओ बले बले मेरी बले बले, वो जब से साबरे ने, जब से साबरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बले बले। झगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, टूटी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा गए, मेरे हो गए निराले के हो गई मेरी बले बले। वो तो रहता गरीब बरसात, तुम्हें ओ सागर के बिना मुझे कोई नहीं भाता है, सागर के बिना मुझे कोई नहीं भाता है, मेरा मेरे श्याम संग प्रेम का ही नाता है, ओ मांगे सावरे ने प्रेम की बातें होगी मेरी बले बले। सावरे ने पकड़ा हाथ, हो गई मेरी बले बले। देखा है, सावरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, सावरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, सावरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों को बदले ये देखा है, किस्मतों को बदले ये देखा है। अब तो मौज में कटे दिन रात, हो गई मेरी बले बले। सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बले बले। सावरे ने पकड़ा हाथ, हो गई मेरी बले बले। सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बले बले। जमाना रे मेरी बले बले। बड़े जीवन की बीती गाए, बड़े जीवन की बीती गाए, मुझे नींद भी न आए, मुझे चैन भी न आए।
दर्शन के सोना जीवन सोना ये तन मन दर्शन के सोना जीवन सोना है ये तन मन हो ढूंढ चुका सारा ब्रज मंडल गोवर्धन वृंदावन ढूंढ चुका सारा ब्रजमंडल सुंदरा वृंदावन हो ढूंढ चुका सारा ब्रज मंडल गोवर्धन वृंदावन ढूंढ चुका सारा ब्रजमंडल गोवर्धन वृंदावन हो तेरे दर्शन को नैना बरसाए गाए गाए दर्शन को नैना बरसाए हाय हाय दर्शन को नैना बरसाए गाए गाए दर्शन को नैना बरसाए हाय 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 मुझे नींद भी ना आए हाय 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 मुझे नींद भी ना आए हाय 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 बिन पानी के मछली तड़पे यो तड़पे मन मेरा पानी के मछली करके जोर रहे मन मेरा ओ बिन दर्शन के छाया इस दुनिया में घोर अंधेरा दर्शन के छाया दिए नाम घोरे मेरा उन्हें सावन से मेरा बरसाए गाए गाए बरसाए हाय हाय उन्हें सावन से मेरा बरसाए गाए गाए आज तेरा बरसाए हाय 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 मुझे नींद भी ना आए हाय 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 मुझे नींद भी ना आए हाय 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 मुझे चैन भी ना आए हाय 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 मिलूं तुमसे मन मोगन ढूंढा सभी जमाना स्वामी मोहन छोड़ा सभी जमाना हाँ किससे पूछूं कौन बताए तेरा पता ठिकाना मुझे पूछूं कौन बताए तेरा पता ठिकाना वो दिन रात ये रात दिन याद तेरी सताए गाए गाए रात दिन याद तेरी सताए हाय हाय मुझे नींद भी ना आए गाए 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 नींद भी ना आए हाय 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 नींद भी ना आए गाए 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 नींद भी ना आए हाय 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 वो मुझे चैन भी ना आए गाए 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 नींद भी ना आए हाय 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 गोवर्धन मगराज मगराज तेरे माथे मुकुट विराज नयोती गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज